जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे सामने कारवां सामाजिक चेतना के लिए एक कार्यक्रम किया गया है, एक दिवसीय, जिसमें प्रमुख हस्तियां मौजूद हैं। पूर्व डीजीपी पृथ्वीराज सिंह जी और प्रभाकर जी मौजूद हैं। सर, ये जो कारवां है, क्या मुहिम लेके चल रहा है एट प्रेजेंट देश के हालात पर? आज का जो कारवां का जो प्रोग्राम था वो बेसिकली हमने कोशिश की है कि जिस तरीके से समाज, बहुजन समाज बिखरा पड़ा हुआ है, इतनी सारी जातियों में बिखरा हुआ है और सब लोग अपनी अपनी जातियों पर गर्व कर रहे हैं और हम एक प्लेटफॉर्म पे कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। कारवां के जितने भी सीनियर साथी थे हमारे, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष वागली जी थे, शिशुपाल जी थे, पृथ्वीराज साहब थे और हमारे डॉक्टर राहुल दास, अंगद लाल जी और आरपी नकवाल जी और केपी वैद्य जी जैसे लोगों ने एक ये मुहिम छेड़ी है कि हम अपने समाज के जो लोग हैं, जो खास करके जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको बाहर निकाला जाए और उनको साथ में मिलकर एक इस तरीके के वैचारिक आंदोलन किए जाएँ। उसी कड़ी में एक ये पहला प्रोग्राम किया था जो आपके सभी के सहयोग से ये सफल हुआ है प्रोग्राम। और जहाँ तक जैसे कि आपने पूछा कि इस कारवां का पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, तो हमारा जैसे कि इस का कारवां के आप में बोर्ड में पढ़ा भी होगा कि इसका हमने सब्जेक्ट लिखा है कि बहुजन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा ही बहुजन समाज का विकल्प है। तो हमें इसी विकल्प पर में हम ये प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। आगे भी हमारे इस तरीके के प्रोग्राम होते रहेंगे। जी, संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही है, इस पर किस प्रकार से रोक लगेगी? वनवादियों की जिस तरह की ये साजिश है वो अभी कई सारे हमारे वक्ताओं ने भी बोला कि जैसे जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 साल पूरे हो जाएंगे उसी तरीके से वो मनुवादी हमारे संविधान को, जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा था, क्योंकि हमारा सबसे पवित्र एक ग्रंथ है, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है, उसको वो ख़त्म करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और हमने जो डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत हमें बनाना है उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसको हम जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है इसको हमें हर हालत में रोकना पड़ेगा और हम ये पूरा प्रयास कर भी रहे हैं और हम ज़रूर इस मुहिम में कामयाब होंगे। जिस तरीके से समाज जुड़ रहा है, लोग निकल रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं कि हम इनकी जितने भी इनके ये साजिश हैं इनके ऊपर हम सब में पानी फेरने का काम करेंगे। जी, सरकारें जो इस समय सत्ता में मौजूद है वो सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो सरकार की ड्यूटी है, वो शायद वो भूल चुके हैं और देश में काफ़ी उथल पुथल हो गई है। हरियाणा में 200 स्कूल, लगभग 200 स्कूल बंद किए गए हैं। क्या ये सरकार का काम है? सरकार के लिए ये करना ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सरकार का कोई काम नहीं है कि सरकार मंदिरों में इन्वॉल्व हो, सरकार दूसरे धार्मिक स्थलों में इन्वॉल्व हो, सरकार खोलना। लेकिन सरकार इस तरीके से, जिस तरीके से अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला कि जिस तरीके से देश में दो झूठे काम कर रहे हैं, बड़े झूठे, इस तरीके से झूठ फैलाकर के उनके स्कूलों की क्या दुर्दशा है और वो जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं और हमारी जो नौकरियाँ थी, जो इसकी वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान से हम पढ़ लिख कर थोड़े से आगे आए हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो शायद उस हमारे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो सपना देखा था उसमें वो शायद शामिल ना हो पाएँ। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि इतनी शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि जो बहुजन समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं वो उस तक पहुँच ही ना पाएँ और उनको क्वालिटी एजुकेशन ना मिले। जी, और सर, एट्रोसिटीज़ पर कुछ कहेंगे, जातीयवाद पर? जैसे अभी जालोर कांड हुआ, उसके बाद और भी कई कांड हुए हैं लगातार। ये तो जिस प्रकार हमारी न्याय व्यवस्था है, आपराधिक न्याय प्रणाली है जी, जिसको कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साजिश के अंतर्गत जानबूझकर कमज़ोर रखा गया जी, तो ये उसी का नतीजा है। न केवल SC/ST बल्कि शोषित वंचित वर्ग के सभी लोग जी, इस लचर पचर और जर्जर हो चुकी आपराधिक न्याय प्रणाली के परिणामों से परेशान है। जब तक हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली विश्व स्तरीय नहीं हो जाती, जिस प्रकार जर्मनी में है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, तो ये सिलसिला, अपराधों का सिलसिला, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार का सिलसिला
हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, वृद्ध हैं, उनको लूटने का सिलसिला और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उनके धन को लूटने का तरीका और साइबर क्राइम जो इस देश में बढ़ रहा है, उस तरह के क्राइम बढ़ते रहेंगे जब तक कि इन पर अंकुश लगाने के लिए जो हमारी मूल आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको विश्व स्तरीय और उसको लूप होलों से वंचित करके नहीं बनाया जाए। जी, संविधान जो खतरे में है, क्या यूएनओ में संविधान के अधिकार जो है सुरक्षित है ऐसा बताया जाता है? इस मामले में कितनी सच्चाई है सर, और कितना सहयोग मिल सकता है? संविधान बदलने का अधिकार हमारे देश में पार्लियामेंट में होता है। तो पार्लियामेंट में कौन लोग जाते हैं? पार्लियामेंट में वही लोग जाते हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं। जी, तो ये जैसे कि हमारे सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे लीडरों का, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, जी जी, और उनका ये दायित्व है कि वे हमारे जो दबा कुचला समाज है, जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं, 85%, उनको शिक्षित और संगठित करने का काम करें। हम जैसे लोग तो लोग हैं ही हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो संगठित करने का और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं इस विषय में। लेकिन जो लीडर पहले से ही फील्ड में है और पहले ही सत्ता का सुख भोग भी चुके हैं, ये उनका भी कर्तव्य है कि वो सारे हमारे दबा कुचला जो समाज है उसको संगठित करें और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजने का काम सुनिश्चित करें जो कि इस प्रकार की, जो अगर मान लो संविधान को खत्म करने की बात है या उसमें से कुछ ऐसे अमेंडमेंट करके उसकी जो उसको निष्क्रिय करने की अगर मान लो साजिश है तो उसको रोका जा सके। तो ये तो हमारा समाज जब संगठित होगा और जब हम एक मंच पर सब लोग आ जाएंगे तो इनकी क्या जरूरत है ये समाज संविधान को बदल देंगे या समृद्धि लागू कर देंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा एक हिंसक एक वातावरण बनने का माहौल बन सकता है, वार भी हो सकती है। जी जी, अगर इस तरह का अगर कोई लागू किया जाएगा तो क्या लोग चुप बैठेंगे? क्या दलित समाज चुप बैठेंगे? तो इस प्रकार की जो हिंसक प्रवृत्तियों को अगर ये पनपने देना चाहते हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर इनका इसका जिम्मेवार यही लोग होंगे, हम तो नहीं होंगे। जी, यानी कि आने वाले टाइम में एक खतरनाक टाइम आने वाला है जिससे मुक्ति पाने के लिए यूनिटी में आना चाहिए, लेकिन यूनिटी में आ नहीं रहे हैं, सिर्फ बात हो रही है। ये तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये तो सोशल मीडिया पे भी इस प्रकार नहीं, बिल्कुल हालात दिखाई दे रहे हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको हर तरह से संगठित होना है, उनको शारीरिक रूप से भी सुगठित होना है, संगठित होना है, ताकि किसी प्रकार के खतरे से भी जो है वो लड़ा जा सके, किसी प्रकार का। जी, आप समझ गए होंगे मेरी बात? बिल्कुल सर। यूनिटी के लिए कोई फार्मूला है सर? यूनिटी के लिए जिस हिसाब से अभी जिस तरीके से हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला, खास करके मैं हिंदू राजा जी की एक बात को नोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आज की डेट में जो मनुवादियों को जो खतरा है वो ईसाइयों से भी नहीं है, वो मुसलमानों से भी नहीं है, और जो जिस तरीके की ये धारणा बना रहे हैं उसका एक ही कारण है कि इस समय जो है पूरा का पूरा भारत या भारत के जो बहुजन हैं वो बौद्धमय बनने की कगार में हैं और लोग इसके लिए तैयार हैं। और इसके लिए दुनिया भर के जो संगठन है भारत के अंदर जो चल रहे हैं वो सारे के सारे इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमें भारत की जो बौद्धमय विरासत है उस पर वापस जाना पड़ेगा। जब हम बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करेंगे, जब लोग उसमें आना शुरू करेंगे, और क्योंकि उसमें जातियों का कोई समावेश नहीं है, तभी यही हमारा एक है कि जो हम इसका अपनी एकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। जी, ये बार बार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, और संविधान में से सेक्युलर नेशन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नामक 2 शब्दों को ये हटाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण शब्द हैं भारत के लिए, भारत की जनता के लिए। तो ये कितना जायज़ है? क्या इसके खिलाफ हम कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं? तो ये ऐसा है कि इसमें विशेषता ये बातें मोहन जो हैं, भागवत वो इनकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी पार्टी के लोग करते रहते हैं। जी, कुछ जो कट्टरपंथी हिंदू धर्म के जो संत, तथाकथित संत वगैरह, हाँ जी, काफ़ी लोग बातें करते थे। सरकार की तरफ से ऐसा तो कोई वक्तव्य नहीं आया है कि जो है वो संविधान की जो धारणाओं को चेंज करेंगे या संविधान को खत्म करेंगे। अभी तो राष्ट्रपति जब 15 अगस्त को और 26 जनवरी को भी राष्ट्रपति ने चर्च में जाके जो है संविधान दिवस मनाया था, जो कोविंद साहब थे हमारे राष्ट्र। जी जी, तो ये तो वो पूरे देश को और सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह का
ये जो धार्मिक लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात सरकार की तरफ से कोई आएगी तो फिर वक्तव्य देंगे सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत सर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़ हालात सब डिफ़िकल्ट्स हैं। मैं यूनिटी के ऊपर बात करना चाहूँगा। जी यूनिटी की जो बात है, मुहिम चल रही है बहुत बड़े स्तर पे, भारत में नहीं विश्व में चल रही है। जी आज यूरोप में जितना बुद्धिज़्म की ओर आ रहा है, मैं यहाँ पे उदाहरण दूँगा कि एक वाल्मीकि ऑर्गेनाइजेशन ने एक चर्च को खरीद लिया। आप सोचिए लोग क्रिश्चियनिटी से कितना कटअप हो चुके हैं कि एक चर्च विकल्प को हमारे वाल्मीकि लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है लंदन में, इससे वो खरीदा। और ये देखिए इसका बुद्ध धर्म भी एक मार्ग बाबा साहब ने खुद दिया हुआ है। वो अलग बात है कि उसमें कुछ विडम्बनाएँ हैं, उसमें कुछ ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन है जिसकी वजह से उसका विस्तार इतना नहीं हो पाया। लेकिन आप सोचिए बाबा साहब का जो कन्वर्शन था, ऐसा कन्वर्शन वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। जब ईसा मसीह ने किया था कन्वर्शन, तो सिर्फ 80 जो थे मछुआरे वही कन्वर्ट हुए। जब रसूल अल्लाह ने कन्वर्शन किया तो उनकी फैमिली के लोग, पहले कन्वर्ट तो उनकी वाइफ ही थी और थोड़े से लोग थे उनके परिवार के। लेकिन मार्टिन लूथर का आप देख लीजिए, ऐसा कन्वर्शन की दुनिया में या ऐसा पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ। ये कन्वर्शन के आगे उसका फॉलोअप नहीं हो पाया। नहीं तो 10 लाख लोग जो कन्वर्ट हो गए एक हफ्ते के अंदर, 14 अक्टूबर को उसके अगले हफ्ते में भी हुआ कन्वर्शन, जो नागपुर महाराष्ट्र में चंद्रपुर में हुआ। और क्या कहते हैं, उस कन्वर्शन का अगर एक फॉलोअप ठीक से हुआ होता, जो बात तो बहुत महासभा है उससे किया होता, और हमारा जो भिक्षु संघ है उसको ठीक से गाइडलाइन की होती, तो ये आज बहुत बड़ा बदलाव आ जाता। और आप देखिए भगवान डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में ये खुद कहा था कि मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो संविधान बनाना नहीं है, वो बुद्ध धर्म का पुनर्जागरण करने का था। बुद्ध धर्म को ही इतना महत्व क्यों दिया गया है? था। और उन्होंने उसके लिए उसकी पुस्तक भी लिखी, और एक छोटी सी पुस्तक, एक उन्होंने पूजा पाठ की भी खुद लिखी, तो मराठी और पाली भाषा में। अगर ये आगे एक बड़ा होता तो आज इस देश का स्वरूप ही कुछ और होता, क्योंकि उसका अभाव रहा। और हमारा भिक्षु संघ जो था, जो है अभी, वो हमारे उपासकों ने ही उसको महत्व बढ़ा दिया कि भिक्षु क्यों घूमते हैं। क्या एक चर्च का पादरी घर में जाकर शादी करता है? कोई भी संस्कार हो, अगर हमारा वो संस्कार बिहारों में हो तो बिहार भी स्ट्रेंथन हो, और हमारे जो भिक्षु संघ उनको भी दान ज़्यादा मिले। दिल्ली में 235 से ऊपर है से बुद्ध विहार, और 20 में शायद उन्हें सत्संग होता है। ये विडम्बना है। अगर हम लोग अपने छोड़ के सरकी इंटरेस्ट को छोड़ कर हम लोग काम करें, और नेताओं की इसमें करें, चाहे वो धार्मिक नेता हो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो हमारे सामाजिक नेता हो। मैं समझता हूँ कि ये जो मेरे सुझाव हैं और जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, इस पर ध्यान दें तो बहुत उन्नति होगी। बुद्धिज़्म मानवीय मूल अधिकारों के लिए बहुत ही अहिंसावादी तरीका है, रास्ता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय।